चलो अब करते हैं। तो सेटर गेटर मेथड में क्या होता है, सेटर के लिए सिंटेक्स है सेट लिखना है स्पेस फंक्शन का नाम, सेटर मेथड का नाम, मतलब बेसिकली हम कोशिश यही करते हैं कि जो प्रॉपर्टी सेट करनी है वो उस सेटर मेथड के नाम में आ जाए। फिर आप एफ लिखो, सेट लिखो, जो मर्जी आप उसके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एफ लिख दिया मैं फॉर इंस्टेंस। और सेट करने के लिए क्या वैल्यू सेट करनी है, एक आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे मैंने नंबर 4 में कोई वैल्यू एंटर करनी है, सेट करनी है कोई वैल्यू, तो मैं वो पास कर सकता हूँ जब मैं इसको कॉल करूँगा। तो है ये मेथड। और सिमिलरली गेट को भी देखो आप, गेट में क्या होगा, सेम आपने जो यहाँ पे नाम यूज़ किया है वही नाम आप यहाँ यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सेटर है ये गेटर है। इसमें ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने बस गेट ही करनी वैल्यू, इसमें रिटर्न यूज़ होगा, रिटर्न दिस डॉट और जो प्रॉपर्टी आप गेट करना चाहते हो। अब इसको कॉल करना है ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, और आपने सेटर फंक्शन का नाम बोलना है यहाँ पे। एक सेकेंड, अभी यहाँ पर कॉल हमने किया नहीं है, इसको रन करते हैं। कॉल हुआ है अगेन। तो कॉल करते वक्त ये देखो हमने क्या किया, नम एफ जो इसका नाम था सेटर का, उसको कॉल किया है। उसको जब हम वैल्यू असाइन करेंगे, और यहाँ पर देखो ब्रेसेस नहीं लगी हैं, पैरेंथेसिस नहीं लगी हैं, तो गेटर और सेटर में आपको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इक्वल टू जो वैल्यू आप सेट करना चाहते हो यहाँ पर आप दे दो बस। ये जो वैल्यू इक्वल टू आप लिखते हो ना, वो यहाँ पर आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो 20 सेट हुई, और जब आप गेट कर रहे थे 20 सेट हो गई। यहाँ पे गेट करने के लिए देखो अलर्ट किया हमने, ऐड डॉट, वही सेटर मेथड को कॉल, गेटर मेथड को कॉल किया इसको। अगेन इसमें भी पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, और इसने ये रिटर्न कर दिया हमें जो वैल्यू सेट की थी। एंड इफ़ यू कैन सी हेयर, मैं अगर नंबर 2 रिटर्न करता हूँ तो यहाँ पर देखना प्रॉपर्टी में वैल्यू दूसरे वेरिएबल की देखो 26 की रिटर्न हुई है, जो कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू थी। इज दैट ओके? तो ये सारा मैनेज करना आपके एंड पे है। ये नहीं है कि यहाँ पर आप नंबर 4 लिख रहे हो, यहाँ आप रिटर्न नंबर 2 कर रहे हो तो नंबर 4 ही रिटर्न होगा, नहीं, जो यहाँ पर रिटर्न कर रहे हो वही रिटर्न होगा। नंबर 4 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 1 कर रहे हो, तो वही रिटर्न होगा। इज दैट ओके? तो ये आप अपने एंड पर देखना कि सही सही लगा हो। इज दैट ओके? ये चीज़ क्लियर है? सर Yes, सेट sir. में सिर्फ वन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं या फिर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स? एक ही आर्ग्यूमेंट, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे तो आप एक ही चीज़ रख सकते हो ना, यस सर। तो यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट ही पास हो सकता है फिर। ओके। ठीक है, ये बेसिकली ECMAScript 5 का सिंटेक्स है बेसिकली। और कोई क्वेश्चन बचे किसी का? करें आगे। गेटर सेटर के बाद एक होता है स्टैटिक फंक्शन भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लेट से स्टैटिक फंक्शन लगाता हूँ, मेथड लगाता हूँ, सर एक और पूछना था। बोलो बोलो। सर ये सेट और गेट को अगर हम ना भी यूज करें, इतना बड़ा ना भी लिखे, तो हाँ हाँ जैसे कि अब हाँ, सीधा सीधा आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो जैसे हमने किया था, ये देखो सर फिर नंबर। वो तो इतना बड़ा लिखने का फायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल। सर फिर ये कहाँ, मतलब कहाँ यूज होता है ज्यादातर? सेटर गेटर कहाँ यूज़ होता है? बेसिकली आपका जो ECMAScript है 6, इसके आगे और वर्जन भी हैं जिसको बाकी की लैंग्वेजेस जैसे मैबल है उसने ना इन्हांस किया है। जावास्क्रिप्ट में वर्जन 6 तक की है बस,
लेकिन कोई और लैंग्वेज जैसे मेबल है उसने इसको एनहेंस किया हुआ है। तो उसमें आपके ये क्लास में ना एक्सेस मॉडिफायर्स, पता है क्या होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स? यस सर। क्या होते हैं? पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक डिफॉल्ट। प्राइवेट प्रोटेक्टेड। जावा हो तो उसमें पैकेज भी आता है एक, तो वो यहाँ पर नहीं होते हैं बेटा, यूज़ ही नहीं होते हैं। तो सब कुछ पब्लिक है, एवरीथिंग इज पब्लिक। लेकिन मेबल ने क्या किया हुआ, उसने इसी सिंटेक्स को थोड़ा मॉडिफाई किया है और उसमें एक्सेस स्पेसिफाई डाले हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, अब जो ये वैल्यूज़ है ना, अगर आपने प्राइवेट में डिफाइन की हुई हैं तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ आपके ये गेटर और सेटर यूज होंगी। ओके। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को गेट और सेट करने के लिए। ओके। ठीक है, करें आगे करें। स्टैटिक फंक्शन, यस। स्टैटिक फंक्शन देखते हैं। और स्टैटिक फंक्शन को आप, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेलो वर्ड जैसे है, मैं इसको कॉल करता हूँ हेलो को। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं आई थिंक इसको कमेंट कर देता हूँ। हेलो को कॉल किया, रीलोड कर रहा हूँ। नहीं, सेव नहीं हुआ है। अच्छा, ऊपर भी है। ना, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अलर्ट होना चाहिए था हेलो वर्ल्ड। देखते हैं, ये देखो, हेलो इज नॉट अ फंक्शन। एक्चुअल में है, बट कौन सा है? स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है, अब एक और तरीका अपनाते हैं। इसको करता हूँ मैं कमेंट। लेट्स सी, अब आया, कॉल हुआ। यस सर। ओके, तो स्टैटिक फंक्शन का अब क्या है, आपने बस मेथड के आगे स्टैटिक लगाना है, लिखना है। दैट विल मेक द फंक्शन और मेथड स्टैटिक। दूसरी चीज़ जो है, स्टैटिक मेथड को हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं कर सकते, डॉट प्रॉपर्टी के साथ कॉल नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट। स्टैटिक फंक्शन सिर्फ क्लास नेम के साथ कॉल हो सकते हैं, जैसे ये अर्थमेटिक डॉट हेलो। यही होता है स्टैटिक फंक्शन जावा में, कि आप क्लास नेम के साथ स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हैं हम, बट इसमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने वाला फीचर नहीं है। यस। सिर्फ क्लास नेम के साथ आप स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। और एक लास्ट जो चीज़ रह गई है वो ये है, इनहेरिटेंस। कोई ज़्यादा बड़ी इनहेरिटेंस नहीं है। एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करना है, जैसे आप जावा में करते हो, और यहाँ पर क्लास का नाम लिख सकते हो आप। इज दैट ओके? तो ये इनहेरिटेंस हो जाएगी आपकी। क्लियर है? तो यहाँ पर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी स्टूडेंट की डिफाइन की हुई, वो सारी यहाँ आ जाएंगी। बट एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये कीवर्ड पता है सभी को?
Do you know this keyword? Super. यस सर। क्या होता है ये? सर ये ड्राइव जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लास जो हमारी जहाँ कौन सी क्लास पेरेंट क्लास होती है उसके कंस्ट्रक्टर को हम चाइल्ड क्लास में नहीं लेकर आ सकते, बट विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड हम उस कंस्ट्रक्टर को अपने ड्राइव क्लास में लेकर आ सकते हैं जो ठीक सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है। है, राइट राइट। तो ये है हमारी डिराइव्ड क्लास, ठीक है, जिसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। ये है हमारी बेस क्लास, जिसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, जिसके प्रॉपर्टी, इसकी सारी प्रॉपर्टीज इस क्लास में आ जाएंगी। और जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका कंस्ट्रक्टर रन होगा। तो इसके कंस्ट्रक्टर में हम सुपर कीवर्ड यूज़ करके हम बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। और बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर मतलब कि यहाँ पर अगर आप इस क्लास की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करना चाहते हो किसी वैल्यू से, तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सुपर से। और यहाँ भी आप ए और बी ऐसे भेज सकते हो। तो इस बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे कि ये रहा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अगर है कोई तो जो इस सिग्नेचर को मैच करे। अगर नहीं है तो एरर आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके साथ आपकी ECMAScript 6 ख़त्म हो गई। ECMAScript 6 में हमने लेट, कॉन्स्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, फंक्शन, एरो फंक्शन किए हैं आपने। इसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट किए हैं फंक्शन में, ठीक है। दिस इज योर ECMAScript ऑन द होल। क्लियर है? कोई भी डाउट है यस। ECMAScript का? अभी हमने इनहेरिटेंस खत्म की है, डाउट है तो पूछ लो। बाकी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है इसका। एक्सटेंड्स कीवर्ड फॉर इनहेरिटेंस बेस क्लास की जितनी प्रॉपर्टी होंगी ऑब्वियसली पब्लिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पब्लिक प्रोटेक्टेड तो है नहीं, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मतलब सारे के सारे मेथड्स उसके इनहेरिट हो जाएंगे एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर हम सुपर कीवर्ड की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। और सुपर कीवर्ड नीड्स टू बी द वेरी फर्स्ट लाइन। सुपर कीवर्ड दूसरी या तीसरी लाइन नहीं हो सकती, पहली ही लाइन में आपने यूज़ करना उसको। यही होता है ना जावा में भी? यस सर। सेम अप्लाइज हियर। सुपर से आप बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो और वो पहली लाइन होनी चाहिए आपके कंस्ट्रक्टर में। दैट्स इट बच्चे, इतना ही है आपका ECMAScript। नेक्स्ट, अब आपकी 2 दिन छुट्टी है, उसके बाद जब भी आपकी क्लास होगी आफ्टर हॉलीडेज तो हम शुरू करेंगे विद रिएक्ट। और सर आपने क्या क्या करने को कहा था? विजुअल स्टूडियो कोड एंड विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड और node.js। node.js। ओके सर। node.js, ठीक है, ये दोनों आप करके रखना। सेकेंडली, रिएक्ट में जो आपका सिलेबस है उसमें आपको कोई डेटाबेस एक्सेस नहीं है। तो डेटाबेस एक्सेस अगर हमारे पास टाइम हुआ लास्ट में तो वो डेटाबेस एक्सेस करेंगे ज़रूर, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू विद रिएक्ट। एंड वन मोर थिंग आई विल टीच यू इफ टाइम अलाउस। PHP में डेटाबेस कैसे एक्सेस होगा वो भी करेंगे, इन केस यू वांट टू यूज़ PHP। क्योंकि PHP मेनली यूज़ किसके लिए होती है? सिर्फ डेटा एक्सेस के लिए, सेशंस के लिए होती है। मैं आपको ओवरव्यू उसका दे दूंगा इफ़ टाइम अलाउस, ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सको एटलीस्ट, क्योंकि डेटाबेस एक्सेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट
और जो रिएक्ट में डेटाबेस एक्सेस होगा वो मोंगो डीबी होता है बेसिकली, लेकिन हम माई के साथ ही करेंगे. यू कैन यूज दैट वेरिएंट टू सेटअप अ कनेक्शन विद मोंगो डीबी एज वेल. सेम ही सेटअप यूज होगा. तो शुरू करेंगे हम उसके JSX से बेसिक करने के बाद, और इसके मैं नोट्स वर्बली बोलूँगा. ठीक है, तो जब आप रिएक्ट शुरू करेंगे ना तो मैं बोलूँगा, डिक्टेट करूँगा बेसिकली. पेन और कॉपी साथ लेके बैठना, क्योंकि इसके रिटर्न नोट्स नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, तो वो नोट कर लेना आप साथ साथ. एक थ्योरी की क्लास है, एक प्रैक्टिकल क्लास है. थ्योरी में मैं आपको रिटर्न नोट्स दे दूंगा, डिक्टेट करवा दूंगा, और प्रैक्टिकल में हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे. इज दैट ओके? यस. अटेंडेंस रह तो नहीं गई किसी की? सभी की अटेंडेंस हो गई है? चलो, एक लेक्चर हम और डिवोट करेंगे एक स्क्रिप्ट के डाउट्स के लिए, फिर रिएक्ट शुरू कर देंगे. ओके बच्चे, आई एम नाउ एंडिंग दिस मीटिंग.